नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक तिवारी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल विटल पर। आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रेम संबंध के बारे में जिसकी शुरुआत तो बहुत ही मीठी और प्यारी होती है, फिर आगे चलकर वह प्रेम संबंध एक ऐसे हैवानियत का रूप ले लेता है जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का कत्ल कर देता है। और कत्ल ही नहीं, उसके शरीर के 35 टुकड़े कर कर वो उनको जंगलों में फैला देता है। आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। यह कहानी है श्रद्धा वाकर नाम की एक लड़की की। हाल फिलहाल में आपने इसका नाम जरूर सुना होगा क्योंकि यह घटना को अभी कुछ दिन पहले की है। अब श्रद्धा वाकर जो कि दिल्ली में रहा करती थी, फिलहाल में जहां उनकी मौत जो है दिल्ली में हुई, वो वैसे रहने वाली मुंबई की थी। मुंबई के एक विदेशी कॉल सेंटर में वो काम किया करती थी। वहां पर एक डेटिंग ऐप के जरिए वह आमीन आफ्ताब नाम के एक लड़के से मिलती है। अब जब वो आमीन आफ्ताब से मिली, धीरे धीरे उनकी दोस्ती हुई और उस दोस्ती ने आगे चलकर एक प्रेम संबंध का रूप ले लिया। फिर उन्होंने अपने प्रेम संबंध को एक अगले कदम पर ले जाने की सोची, या यूं कह लीजिए उस प्रेम संबंध को और गहरा करने के बारे में सोचा। तो उन्होंने यह फैसला लिया कि हम क्यों ना लिव इन में रहें। अब लिव इन के बारे में आपको मैं बता दूं, लिव इन एक ऐसा रिलेशनशिप है, या यूं कह लीजिए एक ऐसा प्रेम संबंध होता है जिसमें दो प्रेमी जोड़े आपस में बिना शादी के रहते हैं, एक साथ अपने घर वालों से अलग। जैसे विवाह के बाद रहा जाता है, ऐसे ही अब मैं आपको सीधे शब्दों में ये बात बताना चाहूंगा। लिव इन का मतलब एक तरह से ट्रायल पीरियड होता है। एक लड़का एक लड़की आपस में रहते हैं काफी लंबे समय तक, एक दूसरे की विचार धाराओं को जानते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानते हैं, और फिर एक दूसरे को वो ट्राई करते हैं, मतलब एक तरह से कि वो आगे चलकर अपनी इस रिलेशन को सक्सेसफुल बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। फिर अगर वो उनको पसंद आता है तो फिर उसमें वो आगे उसे कंटिन्यू करते हैं, शादी करते हैं, वरना उस रिलेशनशिप को वहीं ब्रेक कर देते हैं। अब ये लिव इन नामक एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे देश के कल्चर पर बहुत ही ज्यादा हावी होती जा रही है। ये भारत की कोई देन नहीं है, या भारत के कोई रीति रिवाजों की देन नहीं है। ये कल्चर विदेशी है पर देश में अपनाया जा रहा है। तो दोस्तों, जब आगे बढ़ते हैं इस कहानी में, जब आमीन आफ्ताब और श्रद्धा दोनों लिव इन में रहने लगे मुंबई के अंदर, तो उनके घर वालों ने इस चीज को नामंजूरी दी और दोनों से कहा कि एक दूसरे से अलग हो जाओ। फिर दोनों आपस में अपने घर वालों से लड़कर दिल्ली भागकर चले आते हैं। फिर वो यहां पर आए। यहां पर आकर जो आमीन आफ्ताब था वो एक कॉल सेंटर में काम करने लगता है और श्रद्धा अपनी नौकरी छोड़ देती है। जब श्रद्धा को यह लगता है कि हमारी रिलेशनशिप है उसे काफी टाइम हो गया और हमें इस बात को और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए, तो वह आमीन पर शादी का दबाव बनाने लगती है। अब आमीन उनके इस फैसले से नामंजूरी दे देता है। उसको यह फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। अब ये कह लीजिए कि उनका धोखे का प्यार था, धोखे वाला प्यार, या आमीन ऐसा उनके बारे में कुछ सोचता ही नहीं था, बस वो उसको भाई फायदा उठाना चाहता था उस लड़की का। आमीन इस बात से नामंजूर करता है। इसी बात पर दोनों की लेकर झड़प हो जाती है। अब आमीन जो है श्रद्धा का गला दबाकर उसका दम घोटकर उसकी हत्या कर देता है। फिर बात आगे बढ़ती है। इस बात को 6 महीने हो जाते हैं जब जो उनके घर वाले थे श्रद्धा के घर वाले जो उन पर नजर रखते थे, अब कहीं ना कहीं थी तो उनकी लड़की। उन्होंने भले ही उनसे सारे कांटेक्ट खत्म कर दिए थे या कुछ भी था, लेकिन जो श्रद्धा के घर वाले थे वो उनकी जो सोशल मीडिया पोस्ट थी उसके द्वारा उन पर नजर रखा करते थे। जब 6 महीने तक श्रद्धा सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं डालती और उनके घर वालों को कोई अपडेट नहीं मिलता, तो वो काफी इस चीज को लेकर परेशान हो जाते हैं। वहीं श्रद्धा की किसी दोस्त का फोन श्रद्धा के भाई को जाता है और वो श्रद्धा के भाई को ये बताते हैं कि जो श्रद्धा है उसका फोन काफी टाइम से लग नहीं रहा और ना भी काफी टाइम हो गया हमें उसे देखे हुए। फिर श्रद्धा का भाई ये बात अपने पिता को बताता है। तो जो श्रद्धा के पिता थे विकास वॉकर, वो दिल्ली आते हैं। दिल्ली के एक थाने में वो एक रिपोर्ट लिखाते हैं। रिपोर्ट में वो ये भी बताते हैं कि आफ्ताब उनकी लड़की को मारा पीटा भी करता था। पुलिस इस बात की तहकीकात करती है, जांच पड़ताल करती है काफी। फिर जो आमीन आफ्ताब था उसकी लोकेशन निकाली जाती है मोबाइल फोन के थ्रू।
जब पुलिस वाले उससे जांच पड़ताल करते हैं तो एक ऐसा दिल दहला देने वाला सच सामने आता है कि जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मात्र कुछ साल की रिलेशनशिप या कुछ महीनों की रिलेशनशिप के अंदर ही जो आमीन आफ्ताब था, उसका मन उस लड़की से यानी कि श्रद्धा से इतना भर गया कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए उस जाहिल ने उस लड़की के 35 टुकड़े कर दिए। और यही नहीं, 35 टुकड़े करने के बाद वो एक फ्रिज ऑर्डर करता है जिसके अंदर वह 35 टुकड़े जो श्रद्धा के शरीर के थे उसके अंदर रखा करता था। घर के अंदर अगरबत्तियां जलाया करता ताकि किसी को महक ना आए। और हर दिन मेहरौली के जंगल में रात के 2 बजे जाता था और उसके शरीर के कुछ टुकड़े वहां फेंक कर चला आता। जब पुलिस इस बात की जांच पड़ताल करती है तो फिर उस पर हत्या का मामला दर्ज किया जाता है। फिर यहां पर कहीं ना कहीं विदेशी कल्चर का एक और प्रभाव, एक और गलत चीज हमारे देश के जो युवा है या हमारे देश के कल्चर पर जो पड़ रही है वो सामने आती है। जब आमीन से पूछा जाता है कि तुमको ये मारने का तरीका या ये चीज कैसे पता चली कि इस तरह से हत्या करनी चाहिए और इस तरह से इस लाश को ठिकाने लगा देना चाहिए, तो वो बताता है कि मैंने एक विदेशी वेब सीरीज डेक्स्टर वेब सीरीज देखकर इस हत्या के तरीकों को इजाद किया था। अब सब कुछ दोस्तों आपके सामने है। हमारे देश का कल्चर, हमारे देश की जो संस्कृति है वो इतनी दूषित हो चुकी है और इतनी खराब हो चुकी है विदेशी कल्चर के प्रभाव से कि हमारे देश के युवा अपने माँ बाप का संस्कार करना, अपने माँ बाप की इज्जत करना, अपनी संस्कृति की इज्जत करना बिल्कुल ही भूल चुके हैं। अब आज के टाइम पर कोई कुर्ता पजामा या कोई पूजा पाठ पे ध्यान नहीं देता। उनको पसंद है लिविंग में रहना क्योंकि उनको ये कूल लगता है। माँ बाप से आप जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात कर सको, जितना खुल के बात कर सको, उनको ये कूल लगता है। अब कोई शर्म लिहाज नहीं रह गई है। आप एक छोटे से एग्जांपल से मेरी बात को समझिएगा। मैं छोटे से एग्जांपल से अपनी ये बात खत्म करूंगा कि मान लीजिए कि देश की पूरी दुनिया की जितनी भी संस्कृतियां हैं उनको मिलाकर एक संस्कृति अगर बनाई जाए उनके योगदान के मात्रा के अनुसार, यानी कि अगर अमेरिकन कल्चर है उसने जितना कुछ बाकी देशों को एक संस्कृति के रूप में दिया है, या ब्रिटेन ने अगर किसी दूसरे देश को अपनी संस्कृति पर दी है या उनकी संस्कृति का प्रभाव दूसरे देश में देखा जाता है, तो अगर ऐसे मात्रा में एक संस्कृति बनाई जाए तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में इस बात को बताना कि कहीं क्या हमारी भारत की कोई संस्कृति या उस जो कॉमन संस्कृति बनाई जाएगी भारत की संस्कृति का, उसमें कोई प्रभाव आपको नजर आएगा। आप आज मुझे कुछ ऐसे देशों का नाम बता दीजिए, कोई भी एक देश का नाम बता दीजिए जहां पर भारत की संस्कृति बहुत चर्चित है। हमारे देश में अमेरिकन पैंट्स, अमेरिकन कपड़े, जीन्स, ट्राउजर्स, लिव इन, वेब सीरीज, हर चीज का प्रभाव साफ देखा जाता है। पिज्जा, बर्गर, ये सब विदेशी संस्कृति तो है। तो आप मुझे ऐसे कुछ देश का नाम बता दीजिए जहां पर भारत की संस्कृति को अपनाया जा रहा हो। तो दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूं कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।